हे एवरीवन, वेलकम टू एसएम कंप्यूटर क्लासेस। आ गए हम कोरल ड्रॉ का तीसरा क्लास को लेकर के। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज मजेदार तरीके से कोरल ड्रॉ को सीखने वाले हैं। तो आज एक्स्ट्रा सब टूलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, इलिप्स टूल वगैरह कैसा क्या होता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पीसी में क्या करेंगे, हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेंगे। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे और कोरल ड्रॉ को टाइप करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस न्यू वाले बटन में क्लिक करना है। न्यू वाले बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा कोरल ड्रॉ का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं इन सब टूल के बारे में। स्मार्ट फिल टूल और स्मार्ट ड्राइंग टूल, हम पिछले क्लास में इन सब चीजों को देख चुके थे। और आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं, रेक्टेंगुलर टूल के बारे में, इलिप्स टूल के बारे में और पॉलीगॉन टूल के बारे में, इन सब टूलों के बारे में देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं इस टूलों को। तो जैसे हमारा ये रेक्टेंगुलर टूल है, रेक्टेंगुलर टूल कैसे काम करता है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर टूल काम करता है। और इसके अंदर में हम कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस का प्राइमरी बटन का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से कलर क्या हो जाएगा, इसके अंदर में फिल हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। और उसके बाद हम आते हैं ये, और इसी के अंदर में आपको दिया गया है 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर टूल। ये कैसे काम करता है, ये इसी टाइप से ड्रॉ होता है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके और इस टाइप से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर से हमारा 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट जहां से फर्स्ट शुरू हुआ था और जहां तक एंडिंग हुआ, ये हमारा 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ है, जो तीसरा पॉइंट हमारे कर्सर के साथ, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट जो कर्सर में। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर टूल बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर में हम कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से आपको लेफ्ट बटन का यूज करना पड़ेगा। माउस का लेफ्ट बटन का यूज करेंगे तो आपका कलर इसके अंदर में फिल हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल कैसे काम करता है, इलिप्स टूल आपका सर्कल ड्रॉ करने का काम करता है। क्या करता है, सर्कल ड्रॉ करने का काम करता है। जैसे हम इस टाइप से ड्रैग कर दिए तो इस प्रकार से हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर में हम कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करने के लिए आ ही रहा है ना, इसको बताने का जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। और आउटलाइन में कलर फिल करने के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए कि आउटलाइन में हम कलर कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर में भी दिया गया है क्या चीज, 3 पॉइंट क्या इलिप्स टूल। क्या दिया है आपको, 3 पॉइंट इलिप्स टूल। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये टूल कैसे हमारा काम करता है, जैसे हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस टाइप से हम ड्रैग किए और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है और थर्ड पॉइंट कौन सा है आपका, कर्सर में जो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर में हम कलर फिल कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसके अंदर में ये टूल और ये टूल दोनों समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल जो हमारा आता है, ये चीज हमारा पॉलीगॉन टूल है। अगर आप कीबोर्ड से Y को प्रेस करते हैं तो ये टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। हम जैसे पॉलीगॉन टूल को एक्टिव करेंगे और इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे, है ना। ड्रॉ करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा पॉलीगॉन टूल आ जाता है। अब इसका कॉर्नर कितना है आपका, इसका कॉर्नर 5 कॉर्नर है। हम कॉर्नर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में दिया गया आपको 5 लिखा हुआ है मेन्यू में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे तो क्या होगा, 10 कॉर्नर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 10 लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम 10 लिख दिए और उसके बाद हम इंटर बटन का यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 क्या हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर 10 कॉर्नर में ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये आपका पॉलीगॉन टूल हो गया। आप इसका साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज करने के लिए बता ही दिए। अगर आपको मान लेते हैं इसका कॉर्नर को डिक्रीज करना है तो मिनिमम कॉर्नर कितना हो सकता है, इसके अंदर में 3 हो सकता है, मैक्सिमम बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, मिनिमम आप 3 कर सकते हैं। 3 2 कीजिएगा, 2 होगा ही नहीं, क्योंकि 2 कॉर्नर से आपका शेप नहीं बनता है। तो 2 से आपका 2 लाइन बनाइएगा तो एक लाइन आपका बन जाएगा। इस वजह से हमारा मिनिमम जो होना चाहिए कॉर्नर कितना होना चाहिए, 3 कॉर्नर होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा टूल, स्टार टूल। ये स्टार टूल कैसे काम करता है, स्टार टूल कैसे काम करता है, तो स्टार टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और इस टाइप से हम ड्रैग करेंगे, तो इस टाइप से हमारा ये ड्रैग हो गया। अब इसके अंदर में हम कलर फिल कर सकते हैं। अब स्टार का क्या कर सकते हैं, कॉर्नर का चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर जैसे ऊपर में आपको कॉर्नर कितना है, इसके अंदर में आपको 5 कॉर्नर दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, इस 5 कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ से 5 लिखा हुआ है, 5 में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 10 लिख देंगे, क्या 10 लिख करके उसके बाद हम इंटर बटन का यूज करेंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, 10 कॉर्नर का एक स्टार बन करके हमारे सामने आ गया। तब हम उसके बाद ये रहा, ये क्या है आपका साइज है, साइज कॉर्नर का कितना लंबाई होना चाहिए, यहाँ से आपका 53 है, तो हम इसको कम कर देंगे, कम करके 25 कर देते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये कम हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया, ये था स्टार। और उसके बाद आते हैं कम्प्लेक्स स्टार टूल। ये कम्प्लेक्स स्टार टूल हमारा कैसे काम करता है, बस इसके अंदर में हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा कम्प्लेक्स स्टार टूल ड्रैग होकर के आ जाता है। कलर भी फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए आ ही रहा है, इसमें कलर वगैरह बॉक्स को इनेबल करने के लिए हम पिछले वीडियो में हम शुरू से बता रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास से अगर आप रेगुलर बने हुए हैं इस वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली रूप से इस वीडियो में आते हैं तो मेरे अंदर से थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन जहां तक हम बताएंगे वहां तक तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डीपली सीखना है तो आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर के यहां तक एंडिंग तक देखते जाना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कम्प्लेक्स स्टार टूल है। कम्प्लेक्स स्टार टूल में हमारा 9 कॉर्नर है, क्या है हमारा 9 कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर की संख्या को हम कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहां से आपका 9 है तो यहां से हम क्या कर देंगे 5 कर, इसमें मिनिमम हम डालते जाएंगे तो मिनिमम अपने ऑटोमेटिक लेता जाएगा। यहाँ पर से हम मिनिमम क्लिक करते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा चेंज होता जाएगा, ऐसे करके क्लिक करते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा ये चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज काम करता है। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ये कम्प्लेक्स स्टार टूल है। उसके बाद आते हैं टेबल टूल, है ना, ग्राफ, इसको टेबल भी बोलते हैं या फिर ग्राफ पेपर टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टूल आप बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये कहां पर काम आएगा आपका, ये जब हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, क्या चीज को ड्रॉ करते हैं, जैसे आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं, उस फॉर्म में हमको एक कॉलम बनाना होता है जिसके अंदर में नंबर लिखा जाता है, या फिर आप कॉलेज वगैरह में भी आप फॉर्म को फिल किए होंगे, उसमें आपको कैरेक्टर्स में, है ना, बोला होगा कैपिटल लेटर में प्रत्येक कॉलम में अपना लेटर लिखिए, तो इस प्रकार से लिखने के लिए बोला होगा। तो वो सब फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का आपको बॉक्स बना करके डाल सकते हैं, इस टाइप से बॉक्स, है ना। तो इस बॉक्स को कैसे इस टाइप से आप ड्रैग कीजिएगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमको चाहिए क्या चीज, एक नंबर का कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पर कॉलम में 10 डालना है, तो यहाँ से हम 10 लिख देंगे। उसके बाद आपको कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हम रो 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे इस टाइप से, तो हमारा इस टाइप से बन करके आ जाएगा। तो आप इसको डुप्लीकेट करना है तो क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करके इस टाइप से आप छोड़ देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका कॉलम बन करके आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे हमारा आता है क्या चीज, स्पाइरल टूल। ये स्पाइरल टूल हमारा कैसे काम करता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस टाइप से स्पाइरल डिजाइन क्रिएट होता है। क्या होता है हमारा, ये स्पाइरल डिजाइन क्रिएट होता है स्पाइरल टूल की मदद से, और स्पाइरल डिजाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 स्पाइरल का डिजाइन दिया गया है, एक ये है और एक जस्ट उसके बगल में है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा स्पाइरल बन करके आ जाएगा। और स्पाइरल का साइज भी चेंज करना है या फिर बढ़ाना है घटाना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, तो इस प्रकार से आप इसको इंक्रीज करके ड्रैग कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये स्पाइरल टूल काम करता है। तो स्पाइरल टूल ये समझ में आ गया। तो ये भी टूल आपका क्या है, इन सब टूल को क्या करते हैं, बस हम सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करके देख लेते हैं कि कौन सा टूल से किस प्रकार का डिजाइन हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टूल है, ये सब हमारा क्या है, बेसिक शेप टूल है। ये सब हमारा बेसिक टूल है। इसके अंदर में जाइएगा, बस इसके अंदर में शेप वगैरह है, बहुत सारा शेप अलग अलग डिजाइन किया हुआ रखा हुआ है, बस उसके अंदर में जाना है, उस शेप को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको कस्टमाइज तरीके से आपको डिजाइन किया हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस जैसे हम बेसिक शेप, ये फर्स्ट में आपका बेसिक शेप है,
क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज में इसका बेसिक शेप का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इसके अंदर में आपको बहुत सारा शेप दिया गया है अलग अलग डिजाइन का। तो जिस डिजाइन का आपको क्या करना है, जिस डिजाइन का भी आपको शेप को लेना है, बस उसके अंदर में जाना है, उस शेप को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है और कलर फिल करना है। तो यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन दिया है, कलर फिल कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट, इसी के अंदर में और सब भी बहुत सारा शेप है, तो आप एक एक करके सभी ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये शेप हो गया, इस टाइप से डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं और भी बहुत सारा दिया गया है डिजाइन। तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कलर फिल करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप अपने से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कलर को फिल कीजिए। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए, और उसके बाद यहाँ से मिरर दिया गया है, मिरर में आप चेंज कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप से। इस टाइप से आप डिजाइन को, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम कुछ एक शेप को ड्रैग करते हैं, जैसे यहाँ पर से ये हट हो गया, उसके बाद इस टाइप से हम प्लस तो किसी टाइप में रोटेट करेंगे तो किसी टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं, इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको हम ड्रैग करने के बाद अब यहाँ से मिरर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, इस टाइप से करते हैं तो इस टाइप से, मतलब मिररिंग होगा, मतलब नीचे वाला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना, लेफ्ट राइट हो जाएगा। चलिए ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है एरो शेप। क्या आता है, एरो शेप। एरो शेप के अंदर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग अलग टाइप का एरो मिलता है। आप यहाँ से मिरर दिया गया तो मिरर से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। यहाँ पर कोई भी आप एरो को, जो भी एरो आपको सेलेक्ट करना है, जिस टाइप का एरो का जरूरी है, बस उसको सेलेक्ट कीजिए और इस टाइप से आप ड्रैग कीजिए। कलर फिल करना है, कलर वगैरह फिल कर लीजिए। उसके बाद हेयर लाइन को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो ये चीज समझ में आ ही रहा है कैसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर में क्लिक करना है और भी कोई भी एरो का जरूरी है, जैसे आपको फर्स्ट वाला एरो का जरूरी है, कोई पॉइंट वगैरह को लिखना है तो यहाँ पर से आप इसको ड्रैग कीजिए, इसके आगे में कोई पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आएगा। इसके अंदर में जितना भी है आपको कस्टमाइज किया हुआ डिजाइन मिलता है, बस उसको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट शेप। इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको अलग अलग डिजाइन का आपको शेप मिलता है, बस उसके अंदर में हम जाएंगे और उस शेप को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और कलर फिल करेंगे। बस इतना ही करना है इसके अंदर में। बस इतना आपको याद रखना है कि इसके अंदर में जाने पर हमको इस टाइप का हमको शेप मिल जाएगा, इस टाइप का डिजाइन का शेप मिल जाएगा। बस इतना ही याद रखना, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है कि क्या है, नहीं है, कैसे काम करता है, इसका नाम क्या है, उतना चीज आपको याद नहीं। बस इसके अंदर में ये याद रखना है कि इस वाले ऑप्शन के अंदर में जाएंगे, फ्लो चार्ट के अंदर में, तो हमको इस टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, क्रिएट हुआ बस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टूल आता है, नेक्स्ट हमारा जो है बैनर शेप टूल है। क्या है हमारा, बैनर शेप टूल है। क्लिक करेंगे इसमें बैनर शेप टूल के अंदर में, तो इसके अंदर में बैनर टाइप से डिजाइन का आपको अलग अलग टाइप से क्या दिया गया है, शेप दिया गया है। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल में दिया गया है, तो आप कोई भी स्टाइल को चूज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। आगे चल करके इन बैनर का यूज हम लोगो बनाने के लिए करेंगे ना, लोगो वगैरह डिजाइन करने के लिए इन सब बैनर शेप का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यू रहिएगा तो आप सीख लीजिएगा। इसके अंदर में हम इस सब टूल पढ़ने के बाद हम अलग अलग प्रकार का बैनर बनाने वाले हैं, उसके बाद पंपलेट्स बनाने वाले हैं, मैरिज कार्ड को बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग डिजाइन दिया गया है, उस टाइप का हम डिजाइन को इसके अंदर में, जैसे आपको ये हैंडबिल वगैरह होता है प्रचार प्रसार करने को, उस सब चीजों को हम भी बनाने वाले हैं इसके अंदर। स्टिकर वगैरह ड्रैग करना है तो इस टाइप से आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, इस टाइप से आप कलर को फिल कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको दिया गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ से क्लाउड, है ना, शेप। इसके अंदर में आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इसके अंदर में आपको अलग अलग टाइप से दिया गया है ना। ये आपका मैसेज बॉक्स के टाइप से काम करता है। जैसे मान लेते हैं किसी को मैसेज टाइप से आपको दिखाना है कि ये इधर से बोल रहा है, इसके अंदर में मैसेज टाइप है, तो यहाँ पर से कोई कैरेक्टर्स आपका खड़ा है, यहाँ से आपका बोल रहा है, इसके अंदर में टिक किया हुआ है ना, तो यहाँ से आपका इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और भी इसके अंदर में दिया गया है, बहुत सारा दिया है, तो आप क्या कीजिए, एक एक सेलेक्ट करके आप देख लीजिएगा ना, इस टाइप से आपका मैसेज बॉक्स टाइप का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज सारा चीज समझ में आ गया। बस इसको सेलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और कलर फिल करना है और इसके अंदर में टेक्स्ट सब चीज को लिखना है। तो ये चीज समझ में आ गया। इसके अंदर में जितना भी शेप है, तो यहाँ से लेकर के आपको जहां से हम तक बताए हैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल से लेकर के आपको कहां तक करना है, यहाँ शेप बेसिक शेप टूल तक, यहां तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट टूल को देखने वाले हैं और इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के बारे में देखने वाले हैं। इन सब टूलों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा
वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अगले